गुड इवनिंग फ्रेंड्स, ऑल ऑफ यू। आई एम देवी सिंह सर। आज फिर एक नई वीडियो के साथ आपके लिए लेकर के आया हूँ इंडियन हिस्ट्री, जीके ऑफ इंडियन हिस्ट्री। और हमारा जो ये एपिसोड चला हुआ है ये मध्यकालीन भारत को लेकर के चला हुआ है। प्राचीन भारत को हम ख़त्म कर चुके हैं अपने पिछले वीडियोज़ में। तो फ्रेंड्स, आज और चलते हैं अपनी हिस्ट्री की तरफ और आगे बढ़ाते हैं और कुछ साम्राज्यों को। कल हमने आपको पता है तुगलक वंश कराया था, खिजली वंश कराया था। उसके बाद में पिछले वीडियोज़ को आप देख सकते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो यदि आपको अच्छा लगे तो आप इसे लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलते हैं अपने मैटर की तरफ, टाइम ख़राब ना करते हुए, क्योंकि हमको वीडियो लंबा नहीं रखना है। वीडियो हमको बस 15 मिनट 18 मिनट मैक्सिमम रखना है। चलते हैं। आज हम आपको बताएंगे विजयनगर साम्राज्य के बारे में। ये मध्यकालीन भारत में ही हुआ था। विजयनगर साम्राज्य आपको मैं बता देता हूँ, थोड़ा इसे मैं बड़ा कर लेता हूँ विजयनगर साम्राज्य को। देखिए, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में हरिहर एवं बुक्का नामक दो भाइयों ने की थी, जो 5 भाइयों के परिवार के अंग थे। विजयनगर का शाब्दिक अर्थ है जीत का शहर। हरिहर एवं बुक्का ने विजयनगर की स्थापना विद्यारण्य संत से आशीर्वाद प्राप्त करके की थी। इसके बाद देखिए, हरिहर एवं बुक्का ने अपने पिता संगम के नाम पर संगम राजवंश की स्थापना की। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी थी। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी क्या थी? हम्पी। विजयनगर साम्राज्य के खंडहर तुंगभद्रा नदी पर स्थित हैं। इसकी राजभाषा तेलुगु थी। हरिहर एवं बुक्का पहले वारंगल के काकतीय शासक प्रताप रुद्रदेव के सामंत थे। विजयनगर साम्राज्य में क्रमशः निम्न वंशों ने शासन किया। जो विजयनगर साम्राज्य था उसके अंतर्गत संगम, सलोब, तुलुभ एवं अरावीडु वंश ने। बुक्का प्रथम ने वेदमार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि धारण की। हरिहर द्वितीय ने संगम शासकों में सबसे पहले महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। इटली का यात्री निकोलो कांटी विजयनगर की यात्रा पर देवराय प्रथम के शासनकाल में आया। उसके बाद में देवराय प्रथम ने तुंगभद्रा नदी पर एक बांध बनवाया ताकि जल की कमी दूर करने के लिए नगर में नहरें ला सकें। सिंचाई के लिए उसने हरिद्र नदी पर भी बांध बनवाया। संगम वंश का सबसे प्रतापी राजा देवराय द्वितीय था। इसे इमाडी देवराय भी कहा जाता था। फारसी राजदूत अब्दुल रज्जाक देवराय द्वितीय के शासनकाल में विजयनगर आया था। प्रसिद्ध तेलुगु कवि श्रीनाथ कुछ दिनों तक देवराय द्वितीय के दरबार में रहे। फरिश्ता के अनुसार देवराय द्वितीय ने अपनी सेना में 2000 मुसलमानों को भर्ती किया था और उन्हें जागीरें दी थी। एक अभिलेख में देवराय द्वितीय को जग बैठकर हाथियों का शिकारी कहा गया है। नेक्स्ट आगे देखते हैं। देवराय द्वितीय ने संस्कृत ग्रंथ में महानाटक, सुधानिधि एवं ब्रह्म सूत्र पर भाष्य लिखा। मल्लिकार्जुन को प्रौढ़ देवराय भी कहा जाता है। सालुव नरसिंह ने विजयनगर में दूसरे राजवंशों सालुव वंश 1485 से 1506 ईस्वी तक की स्थापना की। सालुव वंश के बाद विजयनगर का तुलुभ वंश का शासन स्थापित हुआ। तुलुभ वंश 1505 से 1565 ईस्वी की स्थापना वीर नरसिंह ने की थी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तुलुभ वंश का महान शासक कृष्णदेव राय था। वह 8 अगस्त 1509 ईस्वी को शासक बना। सालुव तिम्मा कृष्णदेव राय का योग्य मंत्री एवं सेनापति था। बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा में कृष्णदेव राय को
भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक बताया। चलते हैं, यहाँ पर एक टेबल और दी हुई थी, उसमें आपको मैं दिखा देता हूँ क्या है। देखिए, संगम वंश के प्रमुख शासक जो हुए थे आपको ध्यान रखने हैं। हरिहर हुआ था, ये इसकी ईस्वी है, बुक का फर्स्ट। हरिहर द्वितीय, देवराय प्रथम, देवराय द्वितीय, मल्लिकार्जुन 1446-1465 और विरूपाक्ष द्वितीय 1465 से 1485। तो संगम वंश में ये 7 राजाएं हुए थे, तो ये आपको ध्यान रखना है, संगम वंश के राजाएं थे ये। चलते हैं आगे की तरफ, क्या है देखिए। कृष्णदेव राय के शासनकाल में पुर्तगाली यात्री डिमोगोस पायस विजयनगर आया था। कृष्णदेव राय के दरबार में तेलुगु साहित्य के 8 सर्वश्रेष्ठ कवि रहते थे, जिन्हें अष्ट दिग्गज कहा जाता था। उसके शासनकाल में तेलुगु साहित्य का क्लासिक युग कहा जाता था। कृष्णदेव राय ने तेलुगु में एमुक्त माल्याद एवं संस्कृत में जाबवंती कल्याणम की रचना की। पांडुरंग महात्म्य की रचना तेनालीराम रामकृष्ण ने की थी। नागलपुर नामक नए नगर हजारा एवं विट्ठल स्वामी मंदिर का निर्माण कृष्णदेव राय ने करवाया था। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, विट्ठल स्वामी मंदिर का निर्माण किसने कराया था? कृष्णदेव राय ने। और कृष्णदेव राय की जो मृत्यु हुई थी वो 1529 ईस्वी में उनकी मृत्यु हो गई थी। कृष्णदेव राय ने आंध्र भोज, अभिनव भोज, आंध्र पितामह आदि उपाधि धारण की थी। तुलुव वंश का अंतिम शासक सदाशिव था। राक्षसी तंगड़ी या तालीकोटा या बन्नीहट्टी का युद्ध 23 जनवरी 1565 ईस्वी में हुआ। इसी युद्ध के कारण विजयनगर का पतन हुआ। विजयनगर के विरुद्ध बने दक्षिण राज्यों के संघ में शामिल था। बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा एवं बीदर। इस संयुक्त मोर्चे का नेतृत्व अली आदिल शाह कर रहा था। नेक्स्ट आपको हम बताते चलें, तालीकोटा के युद्ध में विजयनगर का नेतृत्व राम राय कर रहा था। विजयनगर के राजाओं और बहमनी के सुल्तानों के बीच 3 अलग अलग क्षेत्रों में आपस में टकराते थे। तुंगभद्रा के दोआब में, कृष्णा गोदावरी के कछार में और मराठवाड़ा प्रदेश में। तालीकोटा युद्ध के बाद सदाशिव ने तिरुमल के सहयोग से पेनुकोंडा को राजधानी बनाकर शासन करना प्रारंभ कर दिया। विजयनगर के चौथे राजवंश अराविडु वंश 1570 से 1672 ईस्वी की स्थापना तिरुमल ने सदाशिव को अपदस्थ कर पेनुकोंडा में किया। अराविडु वंश का अंतिम शासक रंग तृतीय था। नेक्स्ट आगे चलते हैं। अराविडु शासक वेंकट द्वितीय के शासनकाल में ही वाडेयार ने 1612 ईस्वी में मैसूर राज्य की स्थापना की थी। विजयनगर साम्राज्य के प्रशासनिक इकाई का क्रम घटते हुए इस प्रकार था: प्रांत, कोट्टम, वलनाडु, नाडु, मेलाग्राम, और इस तरीके से घटता हुआ क्रम है। नेक्स्ट, विजयनगर कालीन सेना नायकों को नायक कहा जाता था। ये नायक वस्तुत भूसामंत थे, जिन्हें राजा वेतन के बदले अथवा उनके अधीनस्थ सेना के रखरखाव के लिए विशेष भूखंड दे देता था, जो अमरम कहलाता था। तो इस तरीके से हमने अभी आपको इस वंश के बारे में पूरी जानकारी दी और ये वंश का नाम क्या था आपको बता दिया है, विजयनगर साम्राज्य। विजयनगर साम्राज्य का यहाँ बहुत कुछ जानकारियाँ हमने आपको दी फ्रेंड्स। अब चलते हैं आयंगर व्यवस्था। आयंगर व्यवस्था क्या थी? प्रशासन को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए प्रत्येक ग्राम को एक स्वतंत्र इकाई के रूप में संगठित किया गया था। इन संगठित ग्रामीण इकाइयों पर शासन हेतु 12 प्रशासकीय अधिकारियों की नियुक्ति की जाती थी,
जिनको सामूहिक रूप से आयंगर कहा जाता था, ये अवैतनिक होते थे। इनकी सेवाओं के बदले सरकार इन्हें पूर्णतः लगान मुक्त एवं कर मुक्त भूमि प्रदान करती थी। इनका पद अनुवांशिक होता था, वह इस पद को बेच या गिरवी रख सकता था। ग्राम सतर की कोई भी संपत्ति इन अधिकारियों की इजाज़त के बगैर न तो बेची जा सकती थी और न ही दान दी जा सकती थी। नेक्स्ट आगे चलते हैं। विजयनगर आने वाला प्रमुख विदेशी यात्री। विजयनगर में कौन कौन यात्री आपका यात्री? देश, काल, शासक। नीलेंको कोंटी इटली के थे, 1420 में आए, देवराय प्रथम के समय में। अब्दुल रज्जाक फारस के थे, 1442 में, देवराय सेकंड के समय में आए। कुनीज पुर्तगाल 1535 ईस्वी में, अच्युत राय। होमिंग पायस पुर्तगाल 1515 में, कृष्णदेव राय के काल में। बारबोसा पुर्तगाल 1515-16 में, कृष्णदेव राय के शासन काल में वो यहाँ पर आए थे। नेक्स्ट ये है आपका कर्निक नामक आयंगर के पास जमीन के क्रय विक्रय संबंधी समस्त दस्तावेज होते थे। विजयनगर साम्राज्य की आय का सबसे बड़ा स्रोत लगान था। भू राजस्व की दर का उपज का 1/6वां भाग था। विवाह कर वर एवं वधु दोनों से लिया जाता था। विधवा से विवाह करने वाले इस पर से मुक्त थे। उबली ग्राम में विशेष सेवाओं के बदले दी जाने वाली लगान मुक्त भूमि की भूधारण पद्धति थी। रक्त कोंडगे युद्ध में शौर्य का प्रदर्शन करने वाले मृत लोगों के परिवार को दी गई भूमि को कहा जाता था रक्त कोंडगे। कुट्टगी ब्राह्मण, मंदिर या बड़े भूस्वामी जो स्वयं कृषि नहीं करते थे, किसानों को पट्टे पर भूमि दे देते थे। ऐसी भूमि को कुट्टगी कहा जाता था। वे कृषक मजदूर जो भूमि के क्रय विक्रय के साथ ही हस्तांतरित हो जाते थे, कूदी कहलाते थे। विजयनगर का सैन्य विभाग कदाचार कहलाता था तथा इस विभाग का उच्च अधिकारी दंडनायक सेनापति होता था। टकसाल विभाग को जोरी खाना कहा जाता था। चेट्टियों की तरह व्यापार में निपुण दस्तकार वर्ग के लोगों को वीर पंजाल कहा जाता था। उत्तर भारत से दक्षिण भारत में आकर बसे लोगों को बड़वा कहा जाता था। नेक्स्ट हम देखते हैं विजयनगर में दास प्रथा प्रचलित थी। मनुष्यों के क्रय विक्रय को वेश बग कहा जाता था। मंदिरों में रहने वाली स्त्रियों को देवदासी कहा जाता था। इनको आजीविका के लिए भूमि या नियमित वेतन दिया जाता था। विजयनगर की मुद्रा पैगोडा और तथा बहमनी राज्य की मुद्रा हूर्न थी। अब चलते हैं विजयनगर साम्राज्य की तरफ से बहमनी राज्य पर। विजयनगर साम्राज्य आपका खत्म हो चुका है। अब हम चलते हैं बहमनी राज्य। बहमनी राज्य क्या था? देखिए, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में 1347 ईस्वी में हसन गंगू ने बहमनी राज्य की स्थापना की। वह अलाउद्दीन हसन बहमन शाह के नाम से सिंहासन पर बैठा। इसने अपनी राजधानी गुलबर्गा को बनाया। इसकी राजभाषा मराठी थी। इसने अपने साम्राज्य को 4 प्रांतों में गुलबर्गा, दौलताबाद, बरार एवं बीदर में बांटा। इसकी मृत्यु 11 फरवरी 1358 ईस्वी को हो गई। अलाउद्दीन हसन के पश्चात इसका पुत्र मोहम्मद शाह प्रथम सुल्तान बना। इसके काल में ही सबसे पहले बारूद का प्रयोग बुक्का के विरुद्ध हुआ। नेक्स्ट है भीमा नदी के तट पर फिरोजाबाद की स्थापना ताज उद्दीन फिरोज ने की थी। फिरोज खगोलकी को प्रोत्साहन देता था और उसने दौलताबाद के पास एक वेधशाला बनवाई। फरिश्ता के अनुसार फिरोज फारसी, अरबी और तुर्की के अतिरिक्त तेलुगु, कन्नड़ और मराठी भाषा का भी ज्ञाता था। बहमनी वंश के प्रमुख शासक कौन कौन हुए? मोहम्मद शाह प्रथम 1358 से 1375, अलाउद्दीन मुजाहिद शाह
75 से 78, दाऊद प्रथम 1378 ईस्वी, मोहम्मद शाह द्वितीय 78 से 97, ताज उद्दीन फिरोज 1397 से 1422, शहाबुद्दीन अहमद प्रथम 1422 से 1436 ईस्वी, अलाउद्दीन अहमद द्वितीय 1436 से 1458, सुल्तान शमसुद्दीन मोहम्मद तृतीय 1463 से 1482 में ये बहमनी वंश के प्रमुख शासक हुए थे। इनके बाद आपको और कुछ जानकारियां हम दे देते हैं। देखिए, इस बहमनी वंश के बारे में, बहमनी वंश में शहाबुद्दीन अहमद, मैं थोड़ा इसे स्क्रीन को बड़ा कर लेता हूं। शहाबुद्दीन अहमद प्रथम ने अपनी राजधानी गुलबर्गा से हटाकर बीदर में स्थापित की। इसने बीदर का नया नाम मोहम्मदाबाद रखा। मोहम्मद तृतीय के शासनकाल में ख्वाजा जहां की उपाधि से महमूद गवा ईरानी को प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। मोहम्मद तृतीय के आदेश पर 1482 में 70 वर्ष की अवस्था में महमूद गवा को फांसी दे दी गई। महमूद गवा ने बीदर में एक महाविद्यालय मदरसा की स्थापना कराई। इसका भवन तिमंजिला था। इसमें 1000 अध्यापक और विद्यार्थी रह सकते थे। उन्हें भोजन और कपड़ा भी राज्य की ओर से मुफ्त दिया जाता था। रियाजुल इंसा नाम से महमूद गवा के पत्रों का संग्रह किया गया। नेक्स्ट आगे चलते हैं। 1470 ईस्वी में रूसी यात्री निकेतन बहमनी साम्राज्य बीदर की यात्रा पर आया। इस समय बहमनी राज्य पर मोहम्मद तृतीय का शासन था। बहमनी साम्राज्य के चारों प्रांतों के प्रांतपति तरफदार उसके विरुद्ध विशेष से जाने जाते थे। दौलताबाद एक तरफदार, मसनद ए आली। नंबर 2 बरार का तरफदार मजलिस ए आली। नंबर 3 बीदर का तरफदार आजम ए हिमायू। नंबर 4 गुलबर्गा का तरफदार मालिक नायब। बीजापुर गुलबर्गा तराप सबसे महत्वपूर्ण शामिल था। कलीम उल्लाह बहमनी वंश का अंतिम शासक था। अंतिम शासक कौन था? कलीम में उल्लाह बहमनी वंश का अंतिम शासक था। इसकी मृत्यु के समय बहमनी राज्य 5 स्वतंत्र राज्यों में बंट गया। इन स्वतंत्र राज्यों में से संबंधित विवरण इस प्रकार है। चलिए देखते हैं। राज्य, वंश, संस्थापक, स्थापना वर्ष। बीजापुर वंश था ये आदिल शाही। संस्थापक यूसुफ आदिल शाह 1489। अहमदनगर निजाम शाही मलिक अहमद। संस्थापक 1490। बरार इमाद शाही फतेह उल्लाह इमाद शाह 1490। गोलकुंडा कुतुब शाही कुली कुतुब शाह 1512। बीदर बरीद शाही अमीर अली बरीद 1526। देखते हैं। मोहम्मद प्रथम के मंत्री सैफुद्दीन गौरी ने केंद्रीय शासन का कार्य कई विभागों में विभक्त किया और उसने 8 मंत्रियों को नियुक्त किया जो इस प्रकार थे। वकील सल्तनत दिल्ली के मलिक नायब के समान। वकील कुल सभी मंत्रियों के कार्यों का निरीक्षण वकील को छोड़कर जो करता था। अमीर ए जुमला अर्थ विभाग का अध्यक्ष होता था। अमीर ए जुमला अर्थ विभाग का अध्यक्ष आपका ये होता था। वजीर अशरफ विदेशी नीति एवं दरबार संबंधी कार्यों का निष्पादन करता था। नाजिर वह अर्थ विभाग से संबंधित था। पेशवा वकील ए सल्तनत का सहायक था। कोतवाल नगर का मुख्य पुलिस अधिकारी था। सादरे ए जहां न्याय विभाग, धर्म तथा दान विभाग का अध्यक्ष था। सुल्तान के महल तथा दरबार की सुरक्षा के लिए विशेष अंगरक्षक सैनिक दल था जिसे शाख खोल खेल कहा जाता था। यह 4 भागों में या नौबत में विभाजित थे।
जिसके मुख्य अधिकारी सर ए नौबत होता था। बहमनी राज्य में कुल 18 शासक हुए, जिन्होंने कुल मिलाकर 175 वर्ष शासन किया। बहमनी राज्य में टोटल कितने शासक हुए? 18, और जिन्होंने कितने वर्ष राज्य किया? 175 वर्ष। उन बहमनी जो था हमारे पास, जो बहमनी वंश था, उन्होंने 175 वर्ष शासन किया। तो फ्रेंड्स, आज हमारे यहाँ जो मध्यकालीन भारत का जो मैटर है वो ख़त्म हो जाता है। वीडियो आपको कैसा लगा? वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे कल हम फिर आगे इस बहमनी राज्य से आगे से हम अपना सीक्वेंस वाइज आपके लिए फिर कल लेकर के आएंगे। तब तक के लिए थैंक यू।